जर्मनी अर्नेस्ट में डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी इमेरिटस। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से इनको रिगार्डेड किया गया था, प्राइजेस इन्हें दिया गया था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें से पहला प्राइज बाल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में, क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में, यानी 1983, 1994, 1999। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्पेसीज 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन 8 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं। अब लोकल नेम्स, These local names would vary from place to place even within country। यह स्टेटमेंट आया हुआ है एग्जाम में। There is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। इस प्रोसेस को nomenclature कहते हैं, प्रोसेस को nomenclature कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what this process is known as identification। मतलब नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब आइडेंटिफिकेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट में हम लोगों को यहाँ से पूछ सकता है। अब साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म दिया जाता है, ऑल बायोलॉजिस्ट के द्वारा साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ये साइंटिफिक नेम प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, इसका फुल फॉर्म आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। अब ICZN का बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोड ऑफ है, यहाँ कोड 4 है। साइंटिफिक नेम्स इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म इज only one name, each organism has only one name। They also ensure that has not been used any other organism। साइंटिफिक नेम का मतलब होता है कि ओनली एक नेम होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म का, और किसी और ऑर्गेनिज्म का दोबारा नेम भी रिपीट ना हो। ये सारा देखना साइंटिफिक नेम का काम है। बात करते हैं साइंटिफिक नेम का 2 कंपोनेंट होता है। पहला तो जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। ये किन्होंने दिया था तो कार्लस लिनियस ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। और इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं जो कार्लस लिनियस साहब ने दिया था। हाँ, अब अगर बात करते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका लीन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से, मैग्नीफेरा क्या किसको डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है जीनस को। इंडिका जो होता है पार्टिकुलर स्पीसीज को डिनोट करता है। अब नोमेनक्लेचर के आधार पर कुछ रूल्स हैं, ये चारों रूल्स जो हैं इससे हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ बनता है, इन लैटिन ओरिजिन आर रिटन इन इटैलिक्स। रिटन इन इटैलिक्स, ध्यान दें जितने भी सारे बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। लैटिन में क्यों होते हैं? क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। वो चेंज नहीं होता, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। पहला वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट करता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। अगर बायोलॉजिकल नेम को हैंड रिटन लिखा जाता है तो सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब जीनस अलग से अंडरलाइन होगा, स्पीसीज अलग से अंडरलाइन होगा, और इटैलिक्स में प्रिंटेड होता है। क्यों होता है? ताकि वो लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट कर सके। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ पे आपको चेंज करके दे देगा सेपरेटली अंडरलाइन या फिर बोथ वर्ड आर
अंडरलाइन, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करके दे सकता है, फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे। स्पेसिफिक इफिटेट जो होता है स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, यहीं पे मैग्नीफेरा इंडिका, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस लाइन से भी क्वेश्चन यहाँ बनता है और क्वेश्चन आया हुआ है इस लाइन से भी। नेम ऑफ द ऑथर जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होता है, ऑथर का कोई नाम है तो वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होता है और रिटेन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, ध्यान देंगे एब्रिविएटेड फॉर्म में रिटेन होता है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लीन। तो लीन क्या डिनोट कर रहा है, लीन इंडिकेट्स दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। अगर यहीं पे दे दिया फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। लीन नॉट इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में नहीं होता है, वो सिंपल लिखा हुआ रहता है। अब क्लासिफिकेशन, अगला क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अगर क्लासिफिकेशन को पूछना है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन पूछ सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन जो होता है एनीथिंग को ग्रुप कन्वीनियंट कैटेगरीज में करने को बोलते हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा, मतलब कि हर एक कैटेगरीज को टैक्सा कहते हैं। जैसे मैमल्स, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। अब यही सारे ऑर्गेनिज्म को जो डिफरेंट टैक्सा में बांटा जाता है इसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। ये सभी मिला के ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज़ का बेसिस तैयार करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकता है, अब बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन आया हुआ, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। कहने का मतलब है कि बेसिक टू टैक्सोनॉमी कौन सा है, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, तो यूजेज एंड वेरियस यूजेज पे बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग, कहने का मतलब सिस्टेमिक्स जो है उसको क्या कहते हैं, तो इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखा जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। अब सिस्टेमिक वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया हुआ है, जिसमें कि लिनियस साहब जो थे यूज सिस्टेमा नेचुरली एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, मतलब अपने पब्लिकेशन का नेम देने के लिए, टाइटल देने के लिए लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरली वर्ड का यूज किया था। The scope of systemic word later enlarged to include identification, nomenclature and classification। मतलब कि सिस्टेमिक्स में आगे चल के आइडेंटिफिकेशन को भी इंक्लूड किया गया, नोमेनक्लेचर को भी एंड देन क्लासिफिकेशन को भी। सिस्टेमिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन बिल्कुल हाईलाइट कीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, सबसे अगर पूछता है यहाँ से तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि सिस्टेमिक्स टेक्स इनटू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, टेक्स इनटू अकाउंट, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो ये मार के आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. All categories together constitute the taxonomic hierarchy। कहने का मतलब कि all categories together constitute a taxonomic hierarchy represents करता है। अब each category refer to as unit of classification। हर एक category को unit of classification कहा जाता है। In fact, it represents a rank and is commonly termed as taxon। इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। हर एक को टैक्सोन कहा जाता है। अब इसमें यहीं पे अगर कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक
Each rank or a taxon represents in fact represents a unit of classification. अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, बनता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म have led to the development of such as kingdom, phylum, division. मतलब ये ऑर्डर दिया हुआ है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन. डिवीजन प्लांट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना छोटा सा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है. डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. द क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज. ऑल ऑर्गेनिज्म स्पेसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है. स्पेसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी आपको टेस्ट में मिल जाएगा, मॉड्यूल वगैरह में मिल जाएगा, क्वेश्चन वगैरह में मिल जाएगा, ये सब जगह क्वेश्चन ये मिल जाएगा. अब अगर बात करते हैं कि द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. हम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो नॉलेज होना चाहिए कैरेक्टर का ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का. ये किस में हेल्प करता है, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. कहने का मतलब है कि इससे क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को, तो ये स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन दे सकता है, तो यहाँ ध्यान देंगे बस थोड़ा सा. अब अगर बात करते हैं स्पेसीज़ का, तो सबसे फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होता है उसको स्पेसीज़ कहते हैं. ये डिफिनीशन आता रहता है एग्जाम में, टेस्ट में या मॉड्यूल में. ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग. अब बात करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर इसको बांटा गया. कोरिलेटेड स्पीसीज को मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर बांटा गया, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरेशन पोटैटो को कहते हैं, पैंथरा लियो लायन को कहते हैं. अब इसमें जो ऑल थ्री नेम्स हैं, इंडिका, ट्यूबरेशम, पोटैटो, पैंथरा लियो, इसमें कि इंडिका, ट्यूबरेशम और लियो जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है. वाइल द फर्स्ट वर्ड, जबकि फर्स्ट वर्ड जो है मैग्नीफेरा, सोलेनम एंड पैंथरा जो जेनरा को दर्शाता है, और जेनरा स्पेसीज से हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी है. स्पेसीज से हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरीज है, ध्यान देंगे यहाँ पे. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये तो समझ में आ ही गया है. फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है. Panthera is another specific epithet like Coltigris, and Solenum includes species like Nigrum and Melangina. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पेसीज सेपियंस. ह्यूमन बींग्स का स्पेसीज सेपियंस होता है, विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो. द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस. होमो सेपियंस होता है. Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to a species of the other genre. कहने का मतलब है कि बहुत सारा स्पेसीज को मिला के जीनस बनता है. तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देंगे पहला क्वेश्चन. अब बी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज. ये भी क्वेश्चन है. पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सेम. जैसे सोलेनम जीनस से बिलोंग करता है पोटैटो और ब्रिंजल. ये भी आपको बना के पूछ सकता है कि पोटैटो ब्रिंजल का जीनस क्या है, तो सोलेनम है. अब इसी तरह से पैंथरा लियो लायन, पैंथरा पार्डस और टाइगर में पैंथरा टिग्रिस, ये सभी सेम जीनस से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल स्पेसीज ऑफ द जीनस पैंथरा जीनस से रिप्रेजेंट करता है. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस. फेलिस इंक्लूड्स कैट्स. अब फेलिस जो जीनस होता है उसमें कैट्स आते हैं, ये ध्यान देंगे. यहाँ बात करते हैं फैमिली का. आगे आता है फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली. अब फैमिली में जो होता है जीनस, बहुत सारा जीनस को मिला के इसमें पाया जाता है विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज. अब इसमें अजीब सा बात, हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी है, तो लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इसमें पाया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज. यहाँ यही क्वेश्चन मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ से पूछने के लिए. और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा. एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनर जैसे सोलेनम, पेटोनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. मतलब
सोलेनम, पेटोनिया एंड धतुरा जो होता है वो सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। Among animals, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cats in the family Felidae. Cats का फैमिली Felidae। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देंगे, यहाँ भी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो है कैट का Felidae हो जाएगा, डॉग का कैनेडी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखेंगे कि फैमिली का अगर बात करता है तो कैट का Felidae CF बगल में आ गया और डॉग का CD कैनेडी, तो कंफ्यूज नहीं होना। CD डॉग और इसी तरह CD डॉग मतलब कि और FC कैट, तो ध्यान देना है। बात करते हैं ऑर्डर का, तो बहुत सारा जो फैमिली है उसको मिला के एक ऑर्डर बनता है। इसमें भी लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज पाया जाता है। ऑर्डर बिंग हायर क्राइटेरिया सिमिलरिटीज ऑफ फैमिलीज द सिमिलर कैरेक्टर्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोबुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। आपसे क्वेश्चन यहाँ बहुत तरीके से पूछता है कि कॉन्वोबुलेसी और सोलेनेसी कौन से ऑर्डर में पाया जाता है, तो पॉलीमोनियल्स में, ध्यान देंगे पॉलीमोनियल्स में। और किस पे बेस्ड होता है, तो फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। अब इसी तरीके से द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन सा फैमिली होता है, तो Felidae और कैनेडी, ध्यान देंगे Felidae और कैनेडी, कार्निवोरा में Felidae और कैनेडी पाया जाता है। क्लास का अगर बात करते हैं, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, बहुत सारा ऑर्डर मिला के क्लास बनता है। जैसे ऑर्डर प्राइमेटा जो होता है कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। अब देखो मंकी, गोरिल्ला, गिबन जो होता है उसका क्लास जो होता है मैमेलिया होता है। अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा डैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग, और इसमें कार्निवोरा भी पाया जाता है। कार्निवोरा जो ऑर्डर है इसमें पाया जाता है। कार्निवोरा में टाइगर, कैट, डॉग पाया जाता है, ध्यान दें। फाइलम का बात करते हैं तो क्लासेज कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब फाइलम में पाया जाता है। इसमें अगर पूछ सकता है आपको, तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डाटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम किसमें होता है, तो फाइलम कॉर्डाटा में होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स में जो होता है फाइलम के बदले डिवीजन का यूज करते हैं, तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। क्लास में जो होता है प्लांट्स के बदले फाइलम का यूज करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ, तो इसको याद रखना है, ये नंबरिंग जो है याद रखना है। जैसे कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, टॉप टू बॉटम, ये ध्यान रखना है। किंगडम को बात करते हैं तो बहुत सारा फाइलम मिला के एक किंगडम तैयार होता है, जैसे किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, तो ये हम लोगों को पता है। अब टेक्सोनॉमी कैटेगरीज फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम असेंडिंग ऑर्डर में होता है, स्टार्टिंग विथ स्पेसीज मतलब बढ़ते क्रम में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हायर फ्रॉम, जैसे जैसे स्पेसीज से किंगडम जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है डिक्रीज करता जाता है, तो ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो डिक्रीज करता जाता है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स टैक्सॉन से, जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा उसमें प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिलेगा। अब ये टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इस टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे मैन का होमोसेपियंस होता है, जीनस होमो हो गया, फैमिली होमनिडी हो गया, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, मैमेलिया हो गया, कॉर्डेटा हो गया, हॉर्सफ्लाई मस्का डोमेस्टिका मस्का हो गया, फैमिली मसीडी हो गया, ऑर्डर टिप्टेरा हो गया, इंसेक्टा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। मैंगो का बात करते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डिसी हो गया, ऑर्डर सेपिंडल्स हो गया, और क्लासेज जो होता है डाइकोटिलिडनी होता है, और फाइलम एंजियोस्पर्मी होता है। वीट ट्राइटिकम एस्टिवम ट्राइटिकम हो गया, पोसेई पोल्स ये दोनों सेम हो गया, मोनोकोटिलिडनी एंजियोस्पर्मी। आपसे रिलेट करने को पूछ देगा, जैसे कि बताइए मैंगो वीट का क्या सेम है, तो फाइलम और डिवीजन सेम है, ध्यान देंगे। प्लांट में है तो डिवीजन का यूज करेंगे, डिवीजन सेम है, एंजियोस्पर्मी। ओके मैंगो और वीट का
ऑर्डर होता है सेपिंडल्स अपोल्स। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ यहीं पे कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है यहीं पे। मैंगो का जो फैमिली है वो एनाकार्डेसी है, जबकि वीट का जो है वो पुसेई है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है इससे वीट का पुसेई, मैंगो का एनाकार्डेसी, हाउस फ्लाई मसर्डी। तो ये तो आसान है, मैन का इम्यूनिटी। बस तो हर एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनता है आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ स्पेसिस 1.7 से यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। जिस लोकल नेम्स के आधार पर 2 क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ सकता है, फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आया हुआ क्वेश्चन है टेस्ट में, मॉड्यूल्स में, नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नोमेनक्लेचर पे आपसे पूछ सकता है, इसको रिलेट करके पूछ सकता है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन होगा तभी नोमेनक्लेचर पॉसिबल है। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ICBN का क्वेश्चन पूछ सकता है। ICBN मतलब फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या फिर वैसा बताइए कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बताइए जो प्लांट्स के लिए काम करता हो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। फिर एनिमल्स के लिए ICZN पूछ सकता है। फिर यहाँ आते हैं ईच नेम टू कंपोनेंट बाय नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस स्पेसिफिक विथ जेनरिक नेम। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। फिर अगर बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो से बनता है। ये चारों जो लाइन है मतलब रूल्स है इससे भी बन सकता है। जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है स्पेसिफिकेटेड इन लैटिन, यही वर्ड आएगा। रिटन इन इटैलिक्स 9th लैटिन डेड ऑरिजिन होता है। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जीनस, ये भी आपको लाइन पूछ सकता है। सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स 11 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक डेटा स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। मैग्नीफिया इंडिका एब्रिविएटेड फॉर्म, और ये फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे ध्यान देंगे फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, अगर फर्स्ट डिस्कवर्ड रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिर अगर बात करते हैं तो 14th नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये चारों स्टेप आपसे पूछ सकता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अब अगर बात करते हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन सिस्टमिक से आपको जोड़ सकता है। लैटिन वर्ड सिस्टम और सिस्टम एंड नेचुरल टाइटल पब्लिकेशन, तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आया हुआ है ही, सिस्टमिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी 18 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। अब क्लासिफिकेशन जो होता है नॉट ए सिंगल स्टेप, पूरा यहाँ से एक क्वेश्चन बना देगा आपको टैक्सोनॉमी कैटेगरी से। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन इस कैटेगरीज रिप्रेजेंट्स को। तीसरा नंबर क्वेश्चन कैटेगरी जो होता है इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता। किंगडम स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी होता है, तो ये सब मिला के आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका तो सीक्वेंस पूछ ही सकता है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हम लोग ट्रिक बताया था, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि किंगडम में क्या होता है, तो मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर होगा और स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा और मिनिमम जनरल कैरेक्टर होगा। तो ध्यान देंगे आपको टेस्ट वगैरह में या फिर मॉड्यूल वगैरह में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ का बात करते हैं स्पेसिस से, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाएगा, स्पेसिस का डिफिनीशन। फिर दूसरा स्पेसिस का डिफिनीशन जो हम बताए थे, ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपको ये सबसे मिला के एक क्वेश्चन बना सकता है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिया के लिन, पैंथर लियो, पैंथर ट्यूबरस, स्पेसिफिक कौन होता है, जीनस कौन होता है, स्पेसीज कौन होता है, सोलेनम नाइग्राम क्या होता है। तो ये सब मिला के आपसे यहाँ से दूसरा नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। और स्पेसीज कॉन्सेप्ट याद ध्यान रखेंगे, स्पेसीज कॉन्सेप्ट जो है वो अर्नेस्ट मियर के द्वारा दिया गया है। अब जीनस की बात करते हैं, तो जीनस में कहाँ से क्वेश्चन, सबसे पहले तो यहीं पे क्वेश्चन इसका डिफिनीशन, मतलब बहुत सारा स्पीसीज को मिला के। दूसरा यहाँ पे क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को मिला के जीनस बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इससे बना सकता है, पैंथरा एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज लेकिन एक ही जीनस में पाया जाएगा, सोलेनम, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर पैंथरा पार्डस, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस को मिला के भी एक क्वेश्चन बना देगा पैंथरा। फिर जेनिस कैट्स होता है फेलिस में पाया जाता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना सकता है। फैमिली की बात करते हैं, पहले लेस सिमिलरिटीज, ध्यान देंगे इस वर्ड पे, लेस सिमिलरिटीज। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स।
सोलेनम पेटूनिया धतूरा जो होता है फैमिली सोलेनेसी में होता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। फेलिस कैट जो होता है फेलिडी में होता है, और डॉग जो होता है कैनिडी में होता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना देगा। थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे, एनिमल्स में जो होता है फैमिली के बाद में IDAE सफिक्स जुड़ा हुआ रहता है, जबकि प्लांट्स में जो होता है ACE सफिक्स जुड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर बात करते हैं ऑर्डर में, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, बहुत सारा फैमिली मिला के ऑर्डर बनता है, ठीक है। और कॉन्वेबलिसी सोलेनेसी जो होता है पॉलीमोनियल्स में पाया जाता है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ बनता है। अब बेस्ड किस पे होता है, तो फ्लोर कैरेक्टर पे, तो ये ध्यान देंगे। क्लास की बात करते हैं तो रिलेटेड ऑर्डर, ये हम लोग जानते ही हैं, बहुत सारा ऑर्डर मिला के क्लास बनता है। अब मंकी गोरिल्ला गिवन जो होता है क्लास मैमेलिया में होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फाइलम का अगर बात करते हैं तो फाइलम का हम लोग बात कर लिए थे, डोर्सल हॉलो और न्यूरल नोटोकॉर्ड जो होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से। और डिवीजन, प्लांट्स के लिए यूज करते हैं डिवीजन ना कि फाइलम, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब किंगडम का बात करते हैं तो किंगडम ये हो गया, और यही बनता है एज हायर फ्रॉम स्पेसिस, जो किंगडम जाएंगे तो डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीजिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और इसका सीक्वेंस कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इस टेबल से पूछ सकता है, 3-4 क्वेश्चन आपसे इसी टेबल से सिर्फ पूछ सकता है, जैसे होमोसेपियंस प्राइमेटा क्या हो गया ऑर्डर, क्लास मैमेलिया हो जाता है, कार्निवोरा का भी क्लास मैमेलिया होता है, प्राइमेटा का भी क्लास मैमेलिया होता है, मंकी बेगड़ा होता है। फिर डिप्थेरा किसका होता है, तो इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा उसका डिवीजन होता है, सेपिंडल्स मैंगो का सेपिंडल्स होता है, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। तो पूरा मिला के इतना क्वेश्चन जो होता है, हर एक टॉपिक से हर एक लाइन से हम क्वेश्चन बता दिए थे।